स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी यादगार और ऐतिहासिक लड़ाइयों में से यानी कि बैटल्स में से एक हल्दी घाटी के युद्ध की। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर का युद्ध हुआ था और इसमें अकबर की तरफ से उनकी सेना का नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था। लेकिन युद्ध की बात करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों जिससे पहले हम सीधे बैटल की यानी कि युद्ध की बात शुरू करें, उससे पहले कई और रोचक बातें भी हैं जो हमें जान लेना ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। इनका असली नाम प्रताप सिंह प्रथम है। इनको मेवाड़ी राजा भी कहा जाता है और यह एक हिंदू राजपूत राजा हुआ करते थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ मेवाड़ में हुआ था। ये अपने सेना बल के लिए जाने जाते थे और इनका एक मशहूर घोड़ा चेतक भी था जो कि बहुत फेमस है। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। इनको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। यह हुमायूं के पुत्र थे और बाबर के पोते थे और इसी के साथ यह तीसरे मुगल बादशाह थे। इन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बहादुर, कौशलपुर और ताकतवर योद्धाओं में से एक हैं। कहा जाता है कि इनकी लंबाई लगभग 7 फुट 5 इंच थी। इनकी ढाल जो कि 80 किलो थी और इनके पास 2 तलवारें भी थीं और इन सब का वजन कुल मिला के 208 किलो था। इनका आर्मर जो था यानी कि कवच वह भी 72 किलो का हुआ करता था। वहीं पे बात करें अगर हम मुगल एम्परर अकबर यानी कि मुगल बादशाह अकबर की, तो महाराणा प्रताप से युद्ध करने से पहले अकबर ने 3 बार महाराणा प्रताप को शांति और संधि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार इसे ठुकरा दिया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 यानी 18 जून 1576 को शुरू हुआ था। महाराणा प्रताप की मेवाड़ी सेना में लगभग 20,000 योद्धा थे। वहीं अकबर की सेना जो कि मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे उसमें 80,000 लोग शामिल थे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी ऊपर नीचे किए गए हैं कई इतिहासकारों द्वारा। कई इतिहासकार इससे कहते हैं कि ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं, क्योंकि सतीश चंद्रा के अनुसार 5 से 10,000 थे टोटल मुग़ल आर्मी और मेवाड़ी आर्मी में जो लोग थे उनकी संख्या मिला के। वहीं पे यदि हम बात करें अल बदायूनी की, जो कि चश्मदीद थे, उन्होंने अपनी आंखों से यह युद्ध देखा था। उनके अनुसार महाराणा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार और लगभग 400 धनुष वाले लोग थे यानी धनुधर थे। वहीं पे मान सिंह के पास 10,000 की सेना थी, जिसमें कि 4,000 तो खुद मान सिंह की ही सेना थी और 1,000 हिंदू रिजर्व थे। वहीं पे 5,000 मुगल इंपीरियल आर्मी थी। दोनों ही सेनाओं के पास वॉर एलिफेंट यानी कि युद्ध के लिए हाथी थे, मगर राजपूत सेना जो थी उनके पास कोई गोला बारूद नहीं था। वहीं पे जो मुग़ल सेना थी उनके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पहिए वाली कोई भी जो सवारी थी वह नहीं थी। हालांकि उनके पास कई छोटी छोटी चीज़ें थीं हथियार के तौर पे। कहते हैं कि यह युद्ध लगभग 4 घंटे तक चला था और इसमें मेवाड़ी सेना में लगभग 500 योद्धा मारे गए थे। ये अब्दुल फजल के अनुसार जो लिखा गया है, जो डिटेल्स दी गई हैं, ये वो हैं। वहीं पे जो मुग़ल एम्पीरियल आर्मी थी उसके 150 ही मारे गए थे। हालांकि अगर मेवाड़ी सोर्सेज की माने तो महाराणा प्रताप की सेना में कम से कम 1600 लोग मारे गए थे या फिर घायल हुए थे और अंत में दोनों सेनाओं में से जो मेवाड़ी सेना थी उनको काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज यानी कि नुकसान हुआ था मुकाबले मुग़ल एम्पीरियल सेना। इस युद्ध में जो जीत हुई थी वो मुग़ल आर्मी की हुई थी। हालांकि ये बात भी सच है कि मेवाड़ी सेना के मुकाबले मुग़ल आर्मी कम से कम 3 से 5 गुना ज़्यादा थी और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह भी थी। हालांकि इसके बाद भी वह महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकाम रहे थे। 1568 में चित्तौड़गढ़ की सीज के बाद मेवाड़ी पूरी तरीके से जो ईस्टर्न बेल्ट थी
वह मुग़ल से हार चुके थे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद भी पहाड़ी और बड़ी तौर पे जो जंगली इलाका था पेड़ों से भरा हुआ, वह सब महाराणा प्रताप के शासन में ही आता था। दरअसल अकबर गुजरात से मेवाड़ तक एक अच्छा और बढ़िया रास्ता बनाना चाहते थे। इसलिए जब 1572 यानी 1572 में महाराणा प्रताप राजा बने, तब अकबर ने बहुत सारे राजदूतों को भेजा और महाराणा प्रताप के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उनके आदमी बन जाएं, यानी उनके पात्र बन जाएं, जैसा कि उस समय के और भी कई राजपूत राजा पहले ही कर चुके थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके बाद दोनों के बीच युद्ध होना निश्चित था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है, युद्ध है, और इसमें कई सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे एक और जानकारी है जिसमें कहा गया है, जब दोनों सेनाएं आ चुकी थीं और युद्ध शुरू हुआ नहीं था, लेकिन उससे पहले ही मान सिंह ने हमला कर दिया था महाराणा प्रताप की सेना पे, और उस समय जो सेना थी मान सिंह के पास, वह सिर्फ आधी थी मुकाबले जो कि पूरी सेना बाद में आई थी उसके। और इस दौरान महाराणा प्रताप ने उन्हें पहले शिकस्त दे दी थी, लेकिन बाद में मान सिंह अच्छी तरीके से महाराणा प्रताप की युद्ध कौशल को और उनकी सेना की ताकत को समझ गए थे। इसलिए वह बाद में और बड़ी सेना को बुलाते हैं और फिर दोबारा युद्ध करते हैं, जिसमें कि बड़े नंबर्स में होने की वजह से उनकी सेना की जीत होती है। अकबर के समय में कई और राजपूत राजा भी हुआ करते थे, लेकिन वह सब अकबर के प्रस्ताव को मान के उनके पात्र बन गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और उनसे युद्ध किया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि महाराणा प्रताप के पास भी अकबर जितनी बड़ी ही सेना होती, तो वह यह युद्ध अपने युद्ध कौशल और अपनी बहादुरी से युद्ध जीत जाते। लेकिन क्योंकि उनकी सेना अकबर की सेना के मुकाबले काफ़ी छोटी थी और उनके खुद के ही दूसरे राजपूत राजा उनके खिलाफ थे, इसलिए वह ये युद्ध हार जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।